आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, गणित शिक्षण। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? पहला ऑप्शन, यह अलंकारिक है। दूसरा, यह तार्किक है। तीसरा, यह कठिन है। चौथा, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति पूछा है तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, जो सोच पे आधारित होती है। दूसरा, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? पहला हावेन, दूसरा स्किनर, तीसरा लाक, चौथा बेंजामिन पेरिक, जिसे पियर्स भी बोलते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सबसे उचित होगा। बेंजामिन पेरिक ने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तीसरा प्रश्न, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। दूसरा, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। तीसरा, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो हमसे पूछा है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित का विषय अन्य विषयों के साथ संबंध होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सबसे उचित होगा, उपयुक्त में से सभी। चौथा प्रश्न, गणित के नियम व निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा सार्वभौमिक, तीसरा एक दो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है। वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों में निकाले जाते हैं। पांचवा, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के कुछ उद्देश्य को प्राप्ति करता है। पहला कौशल, दूसरा पूर्व ज्ञान, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा अवबोधन। तो हमसे पूछा है विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, तो पहला ऑप्शन दिया है कौशल। कौशल नहीं, ये गलत है। दूसरा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान वह होता है जो बच्चा पहले से जानता है, उसके माध्यम से टीचर उसे प्रश्न करता है। और तीसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग वो होता है कि जब बच्चा सीख जाता है और उसका प्रयोग करता है। चौथा अवबोधन। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा होगा, अवबोधन। अवबोधन के माध्यम से वह संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। छठवां प्रश्न, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन। ये तो पहले ही गलत है, विद्यार्थियों का दुश्मन। शक्तिशालियों की शक्ति, ये भी गलत है। तीसरा मन की भाषा, ये भी गलत है। चौथा मस्तिष्क का व्यायाम, ये ऑप्शन सबसे उचित है। गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। सातवां, योजना एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि, उक्त परिभाषा किसने दी है? यह कथन किसरा का है कि योजना एक उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है? पहला किलपैट्रिक, दूसरा थांडाइक, तीसरा क्रो एंड क्रो, चौथा स्किनर। तो इसका पहला ऑप्शन सबसे उचित होगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा है कि योजना एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। थांडाइक, थांडाइक तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिए हैं। स्किनर अनुकरण का सिद्धांत दिए हैं। और क्रो एंड क्रो ने कहा है शैशवावस्था के बारे में बताया है। आठवां प्रश्न,
वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? डॉट डॉट। पहला ऑप्शन सांस्कृतिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन शैक्षणिक उद्देश्य, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सामाजिक उद्देश्य, चौथा ऑप्शन ए सभी। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा शैक्षणिक उद्देश्य। 9वां प्रश्न, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है पहला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ये तो गलत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लक्ष्मण मुदारियर का है, ये तो गलत है। चौथा मुदारियर आयोग, ये भी गलत है। शिक्षा नीति 1986, ये सही है। राधा कृष्णन, ये भी गलत है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 10वां प्रश्न, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, दूसरा मानसिक शक्तियों का विकास हो, तीसरा जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, चौथा आनंद की प्राप्ति ना हो। तो नहीं पूछा है, तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा होगा, आनंद की प्राप्ति न हो। 11वां प्रश्न, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है ड्यूट का, बेकन का, तीसरा डटन का, चौथा प्लूटो का। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा होगा, डटन। 12वां प्रश्न, व्यवहारिक गणित का भाग है। पहला ऑप्शन संख्याओं का हिसाब लगाना, दूसरा जोड़ और बाकी करना, तीसरा समीकरण को हल करना, चौथा बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा चौथा, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। व्यवहारिक गणित का भाग यही होता है। 13वां प्रश्न, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा डॉट डॉट है। पहला ऑप्शन समाज, दूसरा ऑप्शन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन समूह, चौथा प्रयोग। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा होगा, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का समूह होता है। 14वां प्रश्न, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? पहला ऑप्शन आत्मविश्वास, दूसरा ऑप्शन आत्मनिर्भरता, तीसरा ऑप्शन तार्किक सोच, चौथा ऑप्शन ए सभी। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है पूछा है, तो उसमें सभी गुण का, आत्मविश्वास भी होता है, आत्मनिर्भरता भी होता है, तार्किक सोच भी होता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन उचित होगा, ये सभी। एनईपी 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है, निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन उसे पढ़ाने की विधि, दूसरा अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तीसरा पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्री के लिखने का तरीका, चौथा कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। एनसीएफ ये नहीं कहता, एनसीएफ कहता है कि बच्चे अनुभव पे आधारित प्रश्नों को हल करें। तो आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।